हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी सीजीएल की एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी है और मेरे पास में आप लोगों के कई सारे मैसेजेस आते हैं। आप लोग ये पूछ रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि आपकी जो नई एग्ज़ाम की डेट होगी वो क्या होगी, मतलब एक्सपेक्टेड कितना और डिले एग्ज़ाम हो सकती है। और मैं समझ सकता हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, बिकॉज अगर हमें एक अनुमान भी लग जाए ना कि कितनी एग्ज़ाम आगे जा रही है, तो अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, हम अपनी पढ़ाई को एक ओरिएंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करूंगा। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, तो उसी में हम डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हो और आप तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स आप लोग पूछते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप पूछते हो कि इसकी वैलिडिटी क्या होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वैलिडिटी इसकी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। और ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया बिकॉज होता क्या है, जनरली जो कोर्सेज होते हैं उनकी वैलिडिटी 3 महीना होती है, 6 महीना होती है, 1 साल होती है। लेकिन एसएससी का जो एग्ज़ाम है जनरली पोस्टपोन होता ही है। तो ये मैंने डिसीजन लिया कि आप जिस जिस पर्पज़ के लिए कोर्स ले रहे हो, जब तक वो पर्पज़ पूरा ना हो जाए तब तक आपके पास में उसका एक्सेस रहना चाहिए, ताकि आप ठीक से पढ़ाई कर सको। ठीक है, तो इसलिए ये वैलिडिटी इसकी अनलिमिटेड होगी। टोटल 12 यूनिट्स हैं इसमें, और इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आपको सारी यूनिट्स का सभी का एनिमेशन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि एनिमेशन में क्या आपका टाइम कंज्यूम नहीं होता, ज़्यादा आपका समय नहीं लगता है पढ़ने में। जनरली जब हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो बोर्ड पे बहुत सारा टाइम चला जाता है केवल लिखने में। और एनिमेशन में पढ़ने का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको आसानी से चीज़ें विजुअलाइज हो जाती है और समय आपका बहुत सारा बच जाता है, जिसको आप प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हो। और जैसा कि आप जानते हो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम जो होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर होना चाहिए। तो सारे वीडियोस आपको एनिमेशन फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्लास नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे रिवीजन के लिए। आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें जो 2019 वाला जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और डाउट्स क्लियरिंग सेशन होगा पर्सनल लेवल पे, मतलब कि आपको पर्सनली कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो पूछ सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और मेरा पर्पस फ्रेंड्स यही है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट में के लिए आप एलिजिबल हो तो आप तैयारी करो और आप इसमें अच्छा स्कोर करो। सवाल केवल यही नहीं कि इसी पर्टिकुलर कोर्स को ही आपको लेना है, या जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास में है आप उसको रेफर कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई स्टडी मटेरियल है तो उससे आप पढ़ाई करो। लेकिन अगर आपने फॉर्म में जेएसओ वाली पोस्ट के लिए अपनी एलिजिबिलिटी बताई और आप उसके लिए एलिजिबल हो ना, तो पढ़ाई ज़रूर करना, क्योंकि यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी आपको समय भी मिल गया पढ़ने के लिए इस पोस्ट के लिए। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है। एक एक्स्ट्रा पोस्ट अगर आपको मिल रही है तो उसका क्या नुकसान है। बाकी तैयारी तो आपकी चली रही है, क्वांट की तो पढ़ ही रहे हो, इंग्लिश तो आप पढ़ ही रहे होंगे। इसी के साथ में आपको 2-3 महीने का एक्स्ट्रा समय अगर मिल गया है तो आप स्टैटिस्टिक्स तैयारी भी कर लो। और एक अच्छी 4200 ग्रेड पे की ये 50,000 पर मंथ की सैलरी वाली पोस्ट है, तो अगर ये भी आपको मिल जाए तो उसमें क्या बुराई है। ठीक है, तो पढ़ाई ज़रूर करना स्टैटिस्टिक्स की। इस कोर्स में अगर एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, डायरेक्ट वहाँ जाकर के आप एनरोल कर सकते हो और कूपन कोड ला सकते हो जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक सबसे बड़ी खास बात फ्रेंड इस कोर्स की ये है कि इस कोर्स को एनरोल करने के बाद आपको कोई भी स्टडी मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई प्रैक्टिस सेट्स खरीदने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा। एब्सोल्यूट स्टडी मटेरियल आपको यहीं प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि जब स्टूडेंट्स कोचिंग करते हैं या एनरोल करते हैं किसी कोर्स में, तो कोर्स को बाय करने का मतलब यही होता है कि वो कहीं और स्टडी मटेरियल उनको ना खरीदना पड़े, कहीं और ना जाना पड़े। ठीक है, तो ये कंप्लीट पैकेज होगा, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जा करके आप डेमो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एग्ज़ाम की डेट का। एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। 29 मई से हमारी एग्ज़ाम होने वाली थी, जो कि नोटिस आ गया एसएससी का कि 29 मई से हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो ये कितना आगे जाएगा दोस्तों। आज ही एक अपडेट आया है यूपीएससी का। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है वो एग्ज़ाम होने वाला था 25 जून से। ठीक है, आज 13 मई है और लगभग 40 दिन बाद वो एग्ज़ाम, 42 दिन बाद वो एग्ज़ाम होने वाला था और उसको यूपीएससी ने पोस्टपोन किया है। और यूपीएससी का प्रीलिम्स अब होगा 10 अक्टूबर को। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि यूपीएससी अपना एग्ज़ाम आसानी से पोस्टपोन नहीं करता है। यूपीएससी जाना जाता है अपनी डिसिप्लिन के लिए, अपनी पंचुअलिटी के लिए। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इसकी हिस्ट्री में रेयरली ऐसा होता है कि यूपीएससी अपनी एग्जाम पोस्टपोन करता है। ठीक है, तो यूपीएससी ने अपना एग्जाम पोस्टपोन किया है 25 जून से 10 अक्टूबर तक। तो हम उम्मीद कर सकते हैं ये लगभग 25 जून से अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 105 दिन आगे इन्हें एग्जाम खसकाई है। और कम से कम इतना तो होगा ही, क्योंकि ये भी एक अनुमान है। यूपीएससी भी कंफर्म नहीं है कि 10 अक्टूबर को भी वो इस स्टेट में होगा कि एग्जाम को कंडक्ट करवा सके। अब अगर इसको हम कंपेयर करें ना एसएससी से, तो एसएससी जो कमीशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं यूपीएससी जैसा।
और अगर आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करें तो यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम होता है, उसमें 2019 का अगर डेटा उठाएंगे तो 5.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में। वहीं अगर आप सीजीएल की बात करें तो इसमें लगभग 10 लाख बच्चे के आसपास स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। और देखो फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना, ये जो एग्जाम होती है ना, यूपीएससी की एग्जाम हो गई या एसएससी सीजीएल एग्जाम या एसएससी सीएचएसएल या बैंकिंग की एग्जाम है, ये ऑल इंडिया एग्जाम होती है। ऑल इंडिया एग्जाम का मतलब है कि पूरी इंडिया से इन एग्जाम्स में बच्चे अपीयर होते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है ना पूरे इंडिया में नॉर्मल होना चाहिए, तो उसके बाद ही ये सिचुएशन आएगी जब ये कमीशन जो है ये अपनी फाइनल डेट डिस्क्लोज करेंगे कि कभी एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। और जैसा कि अभी आप देख सकते हो, अभी रिसेंट आज ही की न्यूज़ है कि इंडिया में ज़्यादातर केसेस अब आ रहे हैं, कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं वो रूरल एरियाज से आ रहे हैं, मतलब गाँवों से आ रहे हैं। और ये बहुत ही चिंताजनक है, बिकॉज हमारी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है इंडिया की वो रूरल एरिया में रहती है, मतलब गांव में ही रहते हैं लोग, मेजोरिटी पॉपुलेशन है, और वहीं पे संक्रमण बढ़ गया है। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कंट्री का, स्पेशली गांव में, रूरल एरियाज़ में। शहरों में तो नो डाउट अच्छे अस्पताल हो जाते हैं, अच्छी फैसिलिटी लोगों को मिल जाती है, सुविधाएं होती है, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाना, वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट करना, वैक्सीनेशन भी कम पड़ रहा है, वो भी वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है स्टेट्स के पास में या सेंटर के पास में। तो ये सारी चीज़ों को देख करके एग्ज़ाम बहुत लंबा खींचने वाला है। तो मैं यूपीएससी से कंपेयर हम कर सकते हैं, यूपीएससी ने जब प्रीलिम्स को आगे बढ़ाया है 3 महीना, ठीक है, तो मैं आपको इससे पहले ही बोल चुका हूँ कि अगस्त के पहले तो किसी भी हालत में एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, आप ये एश्योरेंस मुझसे ले सकते हो। इवन जो ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई है उसके बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बता दिया था कि आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाली है, 29 मई से एग्ज़ाम नहीं होगी, और वही हुआ। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ इंश्योर कर सकता हूँ, आपके पास में समय है। 29 मई से एग्ज़ाम होने वाली थी, जून में नहीं होगी, जुलाई में नहीं होगी, अगस्त में भी एंड में अगर होगी तो होगी, अदरवाइज अगस्त में भी एसएससी सीजीएल का टियर 1 नहीं होने वाला है। तो इतना समय आप ले सकते हो, आप इतना मान सकते हैं आज से 90 दिन आपके पास में कम से कम है, 90 डेज आपके पास में कम से कम है प्रिपरेशन वापस से अपनी स्ट्रीमलाइन करने के लिए, या उसको आप स्ट्रैटेजी चेंज करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आपके पास में एक समय है, इसको उपयोग करो सकारात्मक दिशा में। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम कभी नहीं होगी। और जैसा आप वातावरण देख रहे हो पूरे देश में, जो हालत हमारी कमीशंस की है, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप ये मान के चलना कि ये आखिरी बार आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ये एग्ज़ाम आप, ये मौका आप शायद ही आपको कब मिले। क्योंकि जैसे 2020 वाला एग्ज़ाम जो 2021 में हो रहा है और वो भी पोस्टपोन हो रहा है, तो एसएससी सीजीएल 2021 या सीएचएसएल 2021 वाला पता नहीं कब होगा, 2022 में होगा। ठीक है, तो ये पूरी पूरी जो तैयारी है ना आपकी, 1 साल खसक जाती है अगर एग्ज़ाम आपने अच्छे नंबर से नहीं निकाली है। तो पूरी ताकत लगा दो, पूरी कोशिश करो। इस समय मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टूडेंट्स को इस समय बहुत डिले पड़ गए हैं, पढ़ाई छोड़ दी है लगभग, और फिर दिन भर टाइम वेस्ट करते रहते हैं, और फिर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। एक दिन में आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपके अंदर आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, आप परेशान हो जाओगे, और फिर उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है। वही फ्रस्ट्रेशन दूसरा फ्रस्ट्रेशन लेके आता है, फिर आप ज़्यादा डिले करते हो, ज़्यादा नहीं पढ़ते हो, फिर उल्टी सीधी हरकतों में लग जाते हो। तो एडिशनल आपको अगर मौका, एक्स्ट्रा मौका मिला है, समय मिला है, तो कुछ ऐसा करो जो आप अभी तक नहीं कर पाते। हो सकता है 29 मई से अगर एग्जाम होती तो शायद आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ आपकी कमी है, कहाँ आप कम पढ़ रहे हो। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो और इस मौके को भुना लो। 90 दिन ऐसा समय है कि ये गैप भर देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेंड ऐसे होंगे जो 29 मई के लिए तैयार थे, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, जो अच्छा परफॉर्म कर जाते, लेकिन अब ऐसा होगा कि ये गैप भरने का मौका मिल गया बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो बिना हताश हुए, बिना निराश हुए, अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन मत लेकर आओ। जो समय है आपको समय तो निकालना ही पड़ेगा, और उस समय को यूटिलाइज करो। अपनी जितनी भी वीकनेस है, आपके जो वीक पॉइंट्स है, उसको आइडेंटिफाई करो, लिखो कॉपी पे, एक पेपर पे लिखो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कहाँ इशू आ रहा है, और उसके ऊपर काम करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके नंबर कम पड़ रहे हैं, तो वो देखो कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो मॉक टेस्ट में ऐसा होता है कि आपके नंबर कम आ रहे हैं। मान लीजिए आपके 110 120 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं तो 80 नंबर कम आ रहे हैं ना, इसका मतलब आना तो पूरे ही चाहिए, है ना। एज एन आइडियल स्टूडेंट तो हमारा यही पर्पज होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। तो 80 नंबर कम हुए 200 में से, तो 80 क्यों कम हुए, तो एक एक सब्जेक्ट की डीप में जाओ, क्वांट में देखो, इंग्लिश में देखो, रीजनिंग में देखो, जीए में देखो, देखो वहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आपको कमजोर पड़ रहे हैं, उस टॉपिक को उठाओ और टॉपिक वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये समय बहुत अच्छा है टाइप वाइज क्वेश्चन लगाने का, स्पेशली क्वांट और रीजनिंग में।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होगे इस बात को, और ये वीडियो मैंने बनाया इसलिए क्योंकि आज ये न्यूज़ आई है यूपीएससी ने एग्जाम पोस्टपोन किया है, और यूपीएससी ऐसा करता नहीं है। दैट मीन्स सिचुएशन आप देख सकते हो, सिचुएशन ग्रेव है पूरी कंट्री में, और सारी एग्जाम ऑलमोस्ट पोस्टपोन हो चुकी है। एग्जाम तो होना बहुत दूर की बात है, फिलहाल तो मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए वही बड़ी बात है इस कंट्री में लोगों को, ठीक है। तो 90 दिन मैं आपको बोल सकता हूँ, 90 दिन कम से कम आपके पास में है। आप भी यही करो, 90 दिन का टारगेट लो। आज 13 मई है, आप 15 अगस्त तक, ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो ये मान के चलो कि 15 अगस्त से आपके एग्जाम है, और उसके हिसाब से आप तैयारी करो, और एक टारगेट दो अपने आप को, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, और 90 दिन के हिसाब से अपने आप को तैयार करो, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर आप एलिजिबल हो जेएसओ वाली पोस्ट के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स से संबंधित या स्टैटिस्टिक्स या जेएसओ की पोस्ट से रिलेटेड कोई डाउट अगर आपके मन में है, तो इस लिंक में आप जाओगे, वहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हो वीडियो बनाऊँ, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकूँ। इस वीडियो को फ्रेंड्स यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।